नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र आज आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। वह जानकारी है कि आईबीपीएस की परीक्षा का स्वरूप क्या होता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग 12वीं कक्षा के बाद कुछ लोग आर्ट्स फैकल्टी में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, बीएससी करते हैं, कुछ मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन आज आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि हम लोगों के करियर की दृष्टि से आईबीपीएस के एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर पूरा करना है वो जरूर आईबीपीएस की एग्जाम ट्राई करें, इसके ओर ध्यान दें और ये एग्जाम कैसी होती है, इसका स्वरूप कैसे होता है, इसकी छोटी सी बेसिक जानकारी देने का प्रयास मैं कर रहा हूं और इसका आप सभी लोग लाभ उठाएं। की टू नो अबाउट आईबीपीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईबीपीएस की परीक्षाएं कैसे दी जाती हैं, इसका स्वरूप कैसे होता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल। सबसे पहले एक बात कहूंगा दोस्तों कि जब हम लोग 12वीं कक्षा पास होते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो एक बात याद आती है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि 5 अंधों की कहानी, कि किसी को पता नहीं होता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में करियर कैसे करना है और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अंदाजा लगाता है। और जैसे वो हाथी की कहानी है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक हाथी है और 4-5 अंधे उसके पास खड़े हैं। एक अंधा पूंछ को हाथ लगाता है, एक पैर को हाथ लगाता है, एक सूंड को हाथ लगाता है, एक उसके दांतों को हाथ लगाता है और वो अपने अपने इमेजिनेशन करते हैं और कहता है कि ये है। और उसका परिणाम क्या होता है, एक को लगता है कि हाथी पिलर की तरह है, खंबे की तरह है, एक को लगता है हाथी वॉल की तरह है, एक को लगता है रोप की तरह है, मतलब रस्सी की तरह है। ऐसे करके सभी अंदाजा करके हम लोग सोचते हैं अरे बैंकिंग की परीक्षा क्या है, बैंकिंग की या आईबीपीएस को एक हाथी के समान एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन मेरे इस लेक्चर का उद्देश्य यही है कि आपका अंदाजा ऐसे होता है। देखिएगा, हम लोग अपने अपने प्रॉब्लम को अलग अलग पद्धति से फेस करते हैं और बिना पढ़े लिखे हम लोगों का जो हाथी या अंदाजा होता है वो इस प्रकार होता है। देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हाथी है कैसे बनाया गया है, ये कैसे बनाया गया है। वैसे ही बैंकिंग की परीक्षाओं का एक न्यूनगंड हमारे बच्चों में तैयार है और अपनी अपनी पद्धति से ये बच्चे कहते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी दूर होकर आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईबीपीएस परीक्षा एक सरल मार्ग है हम लोगों के करियर बनाने के लिए, बैंकिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए। आईबीपीएस क्या है, देखिए यहाँ पर कहा गया है आईबीपीएस किसे कहते हैं। आईबीपीएस का अर्थ ही ये होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान। ये एमपीएससी यूपीएससी की तरह, जैसे एमपीएससी का अर्थ होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान होता है। इसका काम ये होता है कि अलग अलग बैंकों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाए और इसमें जो पोस्ट भरी जाती है, मतलब हमारी जितनी भी नेशनलाइज बैंक्स है उस बैंक्स में पीओ की पोस्ट भरी जाती है। जिस पीओ की पोस्ट के लिए जो नाम दिया जाता है या जो कहा जाता है वो पीओ की पोस्ट है, जो यहाँ पर आपको दिखाई देगी प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये बैंकिंग क्षेत्र की सर्वोत्तम पोस्ट कही जा सकती है, पद कहा जा सकता है। दूसरी पोस्ट है आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा या क्लर्क की पोस्ट। बैंकिंग के क्षेत्र में सर्वाधिक जिस पोस्ट को डिमांड होता है वो आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम होती है। आप सभी लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसका अध्ययन करके बैंकिंग की परीक्षाओं जब हम लोग देते हैं तो पीओ की पोस्ट सर्वप्रथम होती है, उसके बाद क्लर्क की पोस्ट होती है, उसके बाद आईबीपीएस की आरआरबी की भी एग्जाम होती है, उसके अलग अलग पोस्ट है। विशेषता स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मतलब एसओ एग्जाम उसकी होती है। उसी के साथ साथ हमारे जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक एग्जाम, उसी के साथ साथ आईबीपीएस के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, क्लर्क होता है, उसी के साथ साथ आईटी ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है, राजभाषा अधिकारी होते हैं,
एचआर पर्सनल ऑफिसर आदि होते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आईबीपीएस की परीक्षा देनी है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप लोग ये जान लो कि आईबीपीएस के अंतर्गत सारी नेशनलाइज्ड बैंक जो है अपने अपने पदों की मांग रखती है आईबीपीएस संस्थान को, उसमें यहां पर दी गई है। चाहे यहां पर इलाहाबाद बैंक हो, आंध्रा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यहां पर हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इन सारी बैंकों का क्या होता है कि अपनी अपनी मांग के अनुसार पद रखते हैं और इन पदों की अर्हता रखते हैं। और आईबीपीएस क्या करता है, आईबीपीएस संस्थान इन परीक्षाओं का आयोजन करता है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ऑल ग्रेजुएट। एक ध्यान में रखिएगा, 12वीं कक्षा पास होने के बाद आप लोग किसी भी आर्ट में जाओ, कॉमर्स में जाओ, और आप लोग साइंस में जाओ या इंजीनियरिंग करो या आप लोग मेडिकल क्षेत्र में जाओ, लेकिन एक ध्यान में रखिएगा किसी भी क्षेत्र की, एग्री क्षेत्र में जाओ तो किसी भी क्षेत्र का ग्रेजुएशन की या स्नातक पदवी धारण आप लोग करो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हर ग्रेजुएट व्यक्ति, हर ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति आईबीपीएस की एग्जाम दे सकता है। दोस्तों, आईबीपीएस की एग्जाम पास होना सिर्फ यूं ही आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म भर दिया और आप पास हो गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी 12वीं कक्षा के बाद एफवाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों में या ग्रेजुएशन के जितने भी सालों का आपका ग्रेजुएशन हो, उन सालों में आप लोग आईबीपीएस की तैयारी करें, जरूर आप लोग सक्सेस हो जाओगे। आईबीपीएस के लिए आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, यह हम सभी लोग जानते हैं। कोई भारतीय, शायद अगर वो विदेशी हो, वो भी आप लोगों की इस परीक्षा के लिए पात्र हो सकता है, लेकिन नेशनलिटी आपकी भारतीय होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट जो है, एक ध्यान में रखिएगा, उम्र के 20 से लेकर 30 साल तक का क्राइटेरिया आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, 20 से लेकर 30 साल, ये महत्वपूर्ण क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है। 20 आपकी उम्र, आपकी एज जो होती है अंडर आईबीपीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीओ एग्जाम के लिए आप लोगों को मस्ट हैव एज बिटवीन 20 to 30 इयर्स महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, उसी के साथ साथ अदर बैकवर्ड के लिए 3 सालों का है, और पर्सनल डिसेबिलिटीज के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा 10 सालों का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। वह एक सर्विसमैन है, उनके लिए 5 इयर्स का है, पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल लोगों के लिए 5 इयर्स का है, और पर्सनल अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के अनुसार पर्सनल अफेक्टेड के लिए 5 सालों का रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को दिया गया है। दोस्तों, आईबीपीएस परीक्षा की प्रक्रिया कैसे होती है? आईबीपीएस एग्जाम 3 चरणों में पूरा होता है। इसका जो दोस्तों प्रथम चरण होता है, वह प्रथम चरण होता है प्रारंभिक या प्रीलियम एग्जाम। ये आपका प्रथम चरण महत्वपूर्ण है, ये प्रीलियम एग्जाम महत्वपूर्ण है। उसके बाद होती है आपका मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम दोनों पास होने के बाद आप लोगों का मेरिट होता है, और उस मेरिट को पास करने के बाद आप लोग तीसरा चरण जो होता है, जो महत्वपूर्ण है, वह है साक्षात्कार। लेकिन इसमें और एक सूचना है कि आईबीपीएस की सभी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार महत्वपूर्ण है, लेकिन पदों के लिए साक्षात्कार महत्वपूर्ण है, लेकिन क्लर्क की परीक्षा के लिए आपको साक्षात्कार नहीं है। इसकी ओर भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो नोट मैंने दी है, आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होता, इसकी ओर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आगे देखिएगा, आईबीपीएस की प्रीलिम एग्जाम जो होती है, उसका पैटर्न कैसा होता है, इसकी ओर भी हम लोग ध्यान देते हैं। आईबीपीएस की प्रीलिम का पैटर्न होता है 35 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग एबिलिटी पर। एक ध्यान में रखिएगा, रीजनिंग एबिलिटी ये महत्वपूर्ण है आपके पाठ्यक्रम में। आईबीपीएस के लिए रीजनिंग एबिलिटी पर 35 क्वेश्चंस होते हैं और उसके 35 मार्क्स होते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आपको 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर आप लोग देखेंगे
तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल आप लोगों को 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसके लिए समय दिया गया है 1 घंटा 1 आवर्स। ये ध्यान में रखिएगा, 1 घंटे का समय आप लोगों को दिया गया है। ये MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं और आपकी परीक्षा ऑनलाइन होती है। आपकी परीक्षा ऑनलाइन होती है और उसी के साथ साथ मेन एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का होता है। जो लोग प्री एग्जाम पास होते हैं वो लोग मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। वो उसमें भी देखिएगा, यहाँ पर मैंने मेन एग्जाम का भी पैटर्न आपको दिया है। रीजनिंग के सिलेबस पर 50 सवाल होते हैं, 50 के लिए 50 मार्क्स, 40 मिनट्स उसको मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 40 मार्क्स, 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। इस प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप लोगों को दोस्तों ध्यान में रखिएगा 20 प्रश्न होते हैं और 20 के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके लिए 10 मिनट्स का समय आपको दिया जाता है। इस प्रकार से इसके लिए ध्यान में रखिएगा, आपको क्या कह सकते हैं हम लोग कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। उसके लिए आप लोगों को 140 मिनट्स का समय दिया गया है। एक ध्यान में रखिएगा इन परीक्षाओं में कि आपके संपूर्ण स्कोर पर नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। हर गलत जवाब के लिए आप लोगों के 0.25 अंक आपके कट होते हैं या स्कोर में से काट लिए जाएंगे। इसीलिए ज्यादा लप्पे या अंदाजे लगाने की कोशिश न करें, नहीं तो सही किए हुए प्रश्नों के अंक भी काट लिए जाएंगे। इसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, IBPS एग्जाम में हम यहाँ IBPS परीक्षा के प्रमुख विषयों को, मेजर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद IBPS तैयारी की युक्ति और ट्रिक्स के बारे में भी ध्यान देंगे। एक ध्यान में रखिए दोस्तों, इस परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाठ्यक्रम है, रीजनिंग है, अंग्रेजी भाषा है, सामान्य ज्ञान है, मात्रात्मक योग्यता यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और कंप्यूटर है। ये सारी चीजें आपकी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पूरी हो गई होती है। आप लोगों को ग्रेजुएशन के समय इसकी प्रैक्टिस करना यही महत्वपूर्ण काम होता है। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। रीजनिंग आप लोग जानते हैं, आप लोग अलग अलग स्कॉलरशिप की परीक्षाएं देते हैं, आप लोग NCERT की बुक्स अगर आप लोग पढ़ते हो, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम की बुक्स आप पढ़ने की आदत डाल ले। उसी के साथ साथ रीजनिंग के सवाल जो है सबसे पहले आपकी लोकल बोली में सॉल्व करें, उसके बाद आप लोग अंग्रेजी और हिंदी की ओर प्रयास करें। अंग्रेजी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है ये भी हम लोग जान सकते हैं। इंग्लिश का आपको ग्रामर आना जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर की तैयारी आप लोग अच्छी तरह कीजिए। उसी के साथ साथ जनरल नॉलेज एक ध्यान में रखिएगा, किसी भी स्पर्धा परीक्षा का रूल होता है कि जिस समय वो परीक्षा की एडवर्टाइज आती है उसके पहले 1.5 साल का करंट नॉलेज या करंट जनरल नॉलेज आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो उस जनरल नॉलेज की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। हम सभी लोग MSCIT जैसे कोर्स पूरे करते हैं और हम लोग उन कोर्स को पूरे करके भूल जाते हैं, लेकिन मेरी एक विनती है कि आपके पास MSCIT की जो ऑथराइज बुक है उस बुक को अपने पास रखें और उसकी भी प्रैक्टिस जारी रखें। उसके भी MCQ टाइप क्वेश्चन पे उत्तर आप लोगों को पता होने जरूरी है। आज के युग की मांग है, इसलिए आप लोगों को बैंकिंग क्षेत्र में आप लोग काम करने वाले हैं तो इसकी ओर भी ध्यान दें। हम लोग जानते हैं मुख्य रीजनिंग टॉपिक कौन से हैं, तो इसमें देखिएगा श्रृंखला बनाना, संख्या श्रृंखला कोडिंग और डिकोडिंग, समझ, तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, समस्या, पैसेज और निष्कर्ष, सादृश्य, एनालॉजी, ये सारे मुख्य रीजनिंग टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। IBPS इंग्लिश टॉपिक भी इसमें दिए गए हैं। वो देखिएगा यहाँ पर 2 प्रकार के दिए हैं। आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और दूसरा है आपका ग्रामर, और बेसिक ग्रामर आप लोगों का पूरा होना
जरूरी है। देखिएगा, हम लोग आर्टिकल्स 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 6ठी में पढ़ते हैं, आजकल तो पहली कक्षा से पढ़ते आते हैं। प्रीपोजिशंस है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स है, स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्सेट्रा की बात हम कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, बहुत सारे ग्रामर के ऐसे टॉपिक हैं। उसी के साथ साथ आईबीपीएस कंप्यूटर का सिलेबस क्या है वो भी देख ले। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका होना जरूरी है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इंटरनेट का नॉलेज, उसके प्रोटोकॉल्स पता होना जरूरी है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता होना जरूरी है। नंबर सिस्टम आपकी पता होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क बेसिक आपको पता होना जरूरी है। कंप्यूटर एब्रेविएशन, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग, सॉफ्टवेयर नेम्स, यूजेस, सब कुछ पता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल बैंकों के कामकाज ही इसी के आधार पर चलते हैं। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस जो होता है, पाठ्यक्रम जो होता है, वो ऐसे होता है कि करंट अफेयर्स जो होते हैं लास्ट 6 मंथ के आते हैं, विशेषतः स्पेशली मैंने तो आपको 1.5 साल के बोल दिया था, लेकिन आईबीपीएस में एडवर्टाइज आने के पहले के लास्ट 6 मंथ के स्पेशली जनरल अवेयरनेस होते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी, यूएनओ, मार्केटिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस, अवार्ड, ऑनर स्पोर्ट्स, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, कंट्रीज, करेंसीज, बुक एंड देयर ऑथर्स, बैंकिंग टर्म्स, आरबीआई फंक्शंस, सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक डायरी तैयार करनी है, और उस डायरी में आप लोग जब 3 सालों तक इसको डायरी को अपडेट करते हो तो आपका जीके पक्का होता है। एक ऐसी बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोगों का यह भ्रम होता है कि हम लोग सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी के लोग ही बैंकिंग परीक्षा में जाते हैं, तो इस भ्रम को दूर करें। सबसे ज्यादा रिजल्ट उन्हीं लोगों का है कि जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया है, आईआईटी में गए हैं, जिन लोगों ने मेडिकल किया है, पर जिन लोगों का मैथ का संबंध ज्यादा आया है, उन्हीं लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छी तरह बना है। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम लोग इन बेसिक चीजों की ओर ध्यान नहीं देते। आर्ट फैकल्टी का वीक पॉइंट ये होता है कि आर्ट फैकल्टी के लोग सोशल साइंस पर अधिक जोर देते हैं, लेकिन मैथ या स्टैट पर जोर नहीं देते, इंग्लिश ग्रामर पर जोर नहीं देते। तो कोशिश कीजिए कि इन विषयों की तैयारी आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे दोनों ही करें। एक ध्यान में रखिएगा, बैंकिंग के क्षेत्र में पास होने के लिए कॉमर्स ही चाहिए, ये भ्रम दूर निकाल दीजिए। किसी भी शाखा का व्यक्ति इस परीक्षा को दे सकता है, ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति दे सकता है, लेकिन कॉमर्स फैकल्टी का प्लस पॉइंट ये है कि जब वो उनका चयन हो जाता है परीक्षा में, उनको पद प्राप्त होता है, तो उसके बाद कॉमर्स का काम शुरू होता है। तो उन लोगों को भविष्य में अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इतना प्लस पॉइंट कॉमर्स फैकल्टी को प्राप्त होता है। दोस्तों, आईबीपीएस की एक ऑथेंटिक वेबसाइट है ibps.in, www.ibps.in। उस वेबसाइट पर आप लोग जाकर आप लोग सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आईबीपीएस की ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसी होती है, तो ये भी आप लोगों को याद दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न ऑनलाइन पूछे जाते हैं, उसे सॉल्व करते जाइएगा। ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। आईबीपीएस का एक जनरल मेरिट 2019 का मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस मेरिट लिस्ट को देखिए, मुझे कहिए, चाहे ओपन कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इन लोगों की मेरिट में देखिएगा 55 के आगे किसी का भी मेरिट नहीं गया है। 55% के आगे किसी का भी मेरिट नहीं गया है। इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग मेरिट होता है। एक ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप लोगों का जो प्रेरणा कहां से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले आपकी क्रिएटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। उसी के साथ साथ इन परीक्षाओं को देते समय आप लोगों के पेशेंस बहुत जरूरी है। आप लोगों को भाषा पर अधिकार जरूरी है। आप लोगों को जब प्रीलियम और मेंस में आप पास होते हो, तो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों को साक्षात्कार देते समय
आपकी भाषा में साक्षात्कार देना है तो उसकी भी परमिशन अब प्राप्त हुई है। आप मराठी में साक्षात्कार दे सकते हो, गुजराती में भी साक्षात्कार दे सकते हो। ये प्लस पॉइंट IBPS परीक्षा में जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके रूट जो है उस पेड़ से भी ज्यादा गहरे हैं। जिस पेड़ के रूट्स गहरे होते हैं, जिसकी बुनियाद गहरी होती है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग इंग्लिश ग्रामर से लेकर जो भी आपका पाठ्यक्रम है IBPS का, उसकी बुनियाद को पक्का कीजिए। चाहे आप लोग पहाड़े सीखे, ग्रामर सीखे, छोटे छोटे ट्रिक्स आपके खुद के तैयार होते हैं, तो उसकी ओर ध्यान दीजिए। दोस्तों, बाजार में इतनी सारी किताबें उपलब्ध है कि हम लोगों के सामने सवाल होता है कि कौन सी किताब पढ़े। लेकिन दोस्तों, बाजार की किताबें बाद में पढ़िएगा, सबसे पहले बेसिक तैयारी कीजिएगा, तब जाकर आप लोग IBPS में सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि IBPS में सक्सेस होने के लिए हम लोगों को किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए। ये छोटा सा वीडियो था, बेसिक वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में जरूर देखेंगे कि IBPS के एक एक विषय की तैयारी कैसे करते हैं। मैंने ये सिर्फ आप लोगों को बेसिक जानकारी प्राप्त हो इसलिए वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।